वेलकम टू बोट ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 28 फरवरी 2023 है और आज की 5 ऐसे प्रमुख खबरों पर हम बात करेंगे। और स्पेशली पहला जो होगा द हिंदू से लिया गया है आर्टिकल पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ न्यूज़ आपके असम ट्रिब्यून से लिए गए हैं और कुछ इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं, जो कि आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में काफ़ी मदद मिलने वाली है। आपकी करंट अफेयर की तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। आप में से जो भी असम पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म हमेशा खुला है। आप इस पर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे प्रमुख अगर हम बात करें, सबसे मुख्य रूप से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की बात करें, पहला न्यूज तो है आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर में और डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दिन पर दिन काफी बढ़ते जा रहे थे। उसको मद्देनजर रखते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार से ऑफिसर्स उनके लिए बहाल किए गए थे, उसमें काफी कमी है। बहुत कम ऑफिसर्स हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के रोकने के लिए बहाल किया गया था। तो उससे संबंधित मुद्दे पर बात करेंगे। हम जानेंगे डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, इससे संबंधित कुछ एक्ट की बात करेंगे और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो ये हमारा जीएस सेकंड में गवर्नेंस से रिलेटेड आपके प्रश्न आपको बनेगा। गवर्नेंस से रिलेटेड आपका प्रश्न यहां पर देखने को मिलता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है नेशनल साइंस डे से संबंधित। आज 28 फरवरी है और आज साइंस दिवस है। हम जानेंगे कि नेशनल साइंस दिवस क्यों मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, इसकी भी चर्चा हम यहां पर करने वाले हैं। तीसरा है आपका परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र स्कीम, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जीएस सेकंड पे हरियाणा का ये न्यूज है आपका, लेकिन इसको G20 में डिस्कस होने वाला है, तो इसके कारण से ये मीडिया में काफी है, मुद्दे में है, तो हो सकता है इससे आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रश्न बन सकता है। और फोर्थ है आपका जीएस थर्ड। जीएस थर्ड आपके डिफेंस सिक्योरिटी से संबंधित इसमें प्रश्न बनेंगे। इंडियन एयरफोर्स भाग लेगा यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिसका नाम है एक्स कोबरा वॉरियर के साथ भाग लेने वाला है, तो इसकी भी चर्चा हम यहां पर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। एक आवश्यक सूचना यहां पर यह है कि कुछ दिवस पहले राइनो से संबंधित हमने बात किया था, उसके सेंसस से लेकर। तो उसमें हमने बात किया था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो कुछ बच्चों के अंदर में कभी कभी मिसकॉन्सेप्शन हो जाती है, तो उसको बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जो भी फैक्ट लाते हैं और पूरी तरीके से रिसर्च के बेस के आधार पर होता है, तो आप उस पर डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। आप डेफिनेटली बिना किसी हेजिटेशंस के, बिना किसी ओवर थिंकिंग के आप इस वीडियो को देखें, पढ़ें और अपनी एग्जाम की तैयारी को बेहतर करें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इंट्रीड्यूस्ड बाय द लैक ऑफ प्रोटेक्शंस ऑफिसर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो इसके लेकर मुद्दा है और इसको हम समझते हैं कि क्या है इसका मुद्दा। दरअसल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं, उसके लिए ऑफिसर्स स्पेशल हर जिला में बहाल किया जाएगा। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने एक मिशन शक्ति नामक एक स्कीम लेकर आया था। ये मिशन शक्ति का मेन मकसद था कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफिसर की व्यवस्था करेंगे। तो इसी से संबंधित है कि ऑफिसर जो है, क्योंकि इस कंसर्न को लेकर मिशन शक्ति लाया गया, लेकिन अभी भी वो जो लैक ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है, उस ऑफिसर्स की कमी अभी भी है। तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल इसके अंदर में चर्चा में आपको है। मिशन शक्ति का मेन मकसद है कि मिशन शक्ति के तहत वन स्टॉप सेंटर स्कीम लाया गया था, वीमेन हेल्पलाइन लाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको नारी अदालत, ऐसी बहुत सारे सबल योजनाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने उसे लॉन्च किया था। तो भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं लॉन्च किया था मिशन शक्ति के तहत। तो उसी से संदर्भ में चीजों पर तो हो सकता है आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मिशन शक्ति क्या है, या मिशन शक्ति का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मिशन शक्ति के अंदर अन्य और कौन कौन से सब स्कीम है, जैसे वन स्टेप सेंटर हुआ, आपका वुमेन हेल्प लाइन हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत हो, ये सभी सबल नामक सब मिशन के तहत आता है, जो बात करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन की बात करता है आपका। चलिए बात करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि आप देखिए
कि प्रोटेक्शंस ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 8 के तहत जो है कुछ ऑफिसर्स को बहाल करने की बात कही गई थी। वो ऑफिसर्स जो है खास करके महिलाएं होंगी, जो आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में जिस प्रकार से या शहरों के अंदर में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जो घरेलू हिंसाएं होती है, एक रिपोर्ट के तहत यह भी कहा गया था कि कोविड-19 के बाद घरेलू हिंसाएं काफी बढ़ गई है, तो उसको रोकने के लिए ऑफिसर्स बहाल करने की बात की गई थी। और ये ऑफिसर्स एक पाइवोटल रोल कह सकते, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान एक तरीके से निभाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये है कि ये जो ऑफिसर्स होंगी, जो मिशन शक्ति के तहत आएंगी, वो पुलिस को सही टाइम पर खबर देंगे कि इस फलाना गांव में किसी महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो पुलिस उनकी सूचना के आधार पर उनके घर में पहुंचकर उनकी जांच पड़ताल करने की कोशिश करता है। तो कह सकते हैं कि हेल्पलाइन विक्टिम फाइल्स कंप्लेन इसके तहत आता है। इंफॉर्मेशंस पुलिस को दिया जाता है, तुरंत उसके प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए कदम उठाए जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि विक्टिम को इन्फॉर्म किया जाता है लीगल राइट्स के बारे में कि अगर आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो आप किस प्रकार के लीगल राइट्स या लीगल एक्शंस आप ले सकते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है इस वीमेन ऑफिसर्स के द्वारा दिया जाता है, जो मिशन शक्ति के तहत अपॉइंट किए जाते हैं, और उसके साथ जो है कोर्ट में प्रोसीडिंग से लेकर हर चीज उनके साथ किया जाता है। तो ये बात है इसके लिए। अब इन वायलेंस को रोकने के लिए, अगर आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक एक्ट लाया था 2005 में, जिसका नाम था प्रोटेक्शंस वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। और इस एक्ट के तहत जो है वायलेंस पर कमांड करने के लिए, इसको रोक लगाने के लिए काफी किस चीजें की थी। लेकिन हाल फिलहाल की ही अगर बात करें तो दिन पर दिन कहा जाता है कि भारत देश के अंदर में 801 ऐसे जिले हैं, 801 ऐसे मतलब अभी भी जिला है जहां पर करीब 4.4 लाख केसेस आज भी पेंडिंग है डोमेस्टिक वायलेंस के मामला। मतलब कह सकते हैं तो अभी इन जिलों में करीब 4.4 ऐसे मामले डोमेस्टिक वायलेंस के हैं जो अभी उसका निपटारा नहीं किया गया है। तो उन महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार ने मिशन शक्ति के तहत हर जिला के अंदर एक महिला, एक ऑफिसर्स का बहाल करने की बात कही जा रही थी, जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। हालांकि मिशन शक्ति इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज प्रोवाइड करती है, जैसे वन स्टॉप सेंटर हुआ। मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हर जिला के अंदर में वन स्टॉप सेंटर होगा आपका, जो विक्टिम के समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगा। या हालांकि इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इन जिला में वन स्टॉप सेंटर में भी इस बात का क्लियर नहीं कि कितने ऑफिसर्स प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के तहत उन पर बहाल किए जाएगा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन। और इसी की जवाबदेही जो है सुप्रीम कोर्ट मांग रही है। भारत सरकार इसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि मिशन शक्ति साथ में सर्व कर रहा है, क्योंकि एक अम्ब्रेला स्कीम है और इसके तहत और भी बहुत सारे इंप्लीमेशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके तहत और भी चीजें हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समझते हैं आपका कि प्रोटेक्शंस ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 क्या था। दरअसल क्या था, डोमेस्टिक वायलेंस फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए भारत सरकार की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में ये डिफाइन किया गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है और किस तरीके की एक्ट को या एक्टिविटी को डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। दरअसल डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता है कि एक पति जो है अपनी पत्नी को पीट रहा हो, या कह सकते हो किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा हो अपने घर के अंदर। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब यहां पर हर तरीके से होता है, चाहे आप इमोशनली हो, भावनात्मक रूप से हो, चाहे वर्बल की बात करें, जो शब्दों के माध्यम से उसको परिताड़न किया जा रहा हो, या कह सकते कि सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल एब्यूज किया जाना। मतलब हर तरीके से अगर महिलाओं को चाहे भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, है ना, या कह सकते सेक्सुअली रूप से, हर तरीके से इस चीजों को डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस को भारत सरकार के ये आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने तभी एक प्रोटेक्शन वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को यहां पर लाया। सो इट इज अ सिविल लॉ, जिसका मतलब यह होता है कि प्राइमरीली जो है शुरुआती दौर में उनकी प्रोटेक्शंस ऑर्डर, या कह सकते हैं कि इस तरीके का क्रिमिनल इन्फोर्समेंट भी ना हो आगे आने वाले दिनों में, तो इसलिए इस तरीके की सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है भारत सरकार के तहत, और इसीलिए मिशन शक्ति यहां पर लेकर आई।
थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मिशन शक्ति है क्या। दरअसल मिशन शक्ति की बात अगर करें तो मिशन शक्ति एक तरीके से इंटीग्रेटेड अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम, अम्ब्रेला स्कीम कह सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये काम करती है। इसके तहत बहुत सारे ऐसे सब स्कीम है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने बताया वन स्टॉप सेंटर बताया, या फिर वीमेन हेल्पलाइन की बात कही, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करो, या फिर नारी अदालत की बात करें, या सबल की बात करें। इस तरीके से बहुत सारी योजना जो है मिशन शक्ति के तहत चलाई जा रही है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और उसकी इंपावरमेंट का जिम्मेवारी लो, महिला सशक्तिकरण की जिम्मेवारी लिया जाए और महिलाओं के सुरक्षा का ख्याल यहां पर रखा जाए। 2021-22 से लेकर 2025-26 तक में करीब 5th फाइनेंस कमीशन ने भी बनाया गया था और उस पर भी उन्होंने इंपावरमेंट की बात कही थी। हालांकि इसके अंदर और भी स्कीम है, जैसे आपका समर्थ्य आपका हो गया, या फिर गैप फाइंडिंग बिटवीन इकोनॉमिक इंपावरमेंट को लेकर भी ये सब चीजें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में इससे काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपके मेंस में भी ऐसे काफी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसकी आप जवाब दे सकते हैं आपका एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आर्टिकल मुख्य रूप से इसी सब चीजों पर बात कर रहा था। एक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर इन द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये क्वेश्चन जो है कंप्लीटली आपके आर्टिकल के बेस के आधार पर है। तो पहला एक कहता है कि टू इंश्योर दैट एज्यूम पर्सन इज प्रोवाइडेड अ लीगल एड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 टू गेट टू अग्राइड पर्सन मेडिकली एग्जामिन इफ सी हैज अ सस्टेनेबल बॉडी, या टू मेंटेन अ लिस्ट टू ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड। इसका राइट आंसर आपका सभी होगा, ऑल ऑफ देम। ये सारे ऑब्जेक्टिव इसके अंदर में आते हैं, तो डी इज अ राइट आंसर आप कह सकते हैं। दूसरा सबसे प्रमुख न्यूज है आपका नेशनल साइंस डे 2023। दरअसल आप सभी को पता है कि भाई आज 28 फरवरी है और आज साइंस दिवस है, विज्ञान दिवस है। 28 फरवरी को हर साल साइंस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि चंद्रशेखर वेंकट रमन जो हैं हमारे देश के, जिसे आप सीवी रमन के नाम से जानते हैं, भारतीय वैज्ञानिक और एक तरीके से भौतिकी शास्त्र के प्रमुख हुआ करते थे, जिन्होंने रमन इफेक्ट की थ्योरी उन्होंने दिया। रमन इफेक्ट की थ्योरी 1930 के आसपास में आप कह सकते हैं कि भाई हालांकि उनको नोबेल प्राइज मिला। बाद में भारत के सरकार के द्वारा राजीव गांधी ने इस चीजों को नोटिस किया और नेशनल साइंस दिवस के तौर पर इस वर्ष को मनाया जाता। तो हर साल उन्हीं के ऑनर पर, उनके जन्म दिवस पर नेशनल साइंस दिवस के तौर पर मनाया जाता। उनकी मानवता को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से मानवता के लिए जी बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए थे साइंस के क्षेत्र में, रमन इफेक्ट दिया। इस साल के G20 के लीडरशिप लोगों ने उन्हें एक टैगलाइन दिया है, उनका थीम दिया है ग्लोबल साइंस ग्लोबल वेलनेस। तो हो सकता है G20 हमारे देश में आयोजन किया जा रहा है, तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई नेशनल साइंस दिवस किसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है या कब हो सकता है, 28 फरवरी। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा सीवी रमन के बारे में जान लेते हैं कि सीवी रमन जो है ये नोबेल प्राइज विनिंग रमन कंडक्ट, उन्होंने कलकत्ता में रिसर्च किया था ISCS के अंदर में कि नोबेल प्राइज मिला और फाइनली उनको नोबेल प्राइज मिला। सीवी रमन साहब को 1930 में फिजिक्स को लेकर रमन आपके नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उन्होंने रमन इफेक्ट नामक उन्होंने थ्योरी दिया, जिसमें 1928 में अगर हम बात करें कि उन्होंने खोज किया कि किस प्रकार से लाइट जो है जब लिक्विड में जाती है तो लिक्विड में जाने के बाद लाइट का स्कैटरिंग होता है। लिक्विड के अंदर में लाइट जो है डिफरेंट चीजों में स्कैटर कर जाती है। साथ में ये भी उन्होंने बताया, रमन ने इस बताने की कोशिश की कि जो ब्लू कलर है, पानी का रंग ब्लू कलर होता है, इसके पीछे कारण है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जब सूर्य की प्रकाश उसमें पड़ती है तो स्कैटरिंग हो जाती है और उसी स्कैटरिंग के कारण जो है ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है और परिणामतः यह है कि भाई पानी जल जो है ब्लू कलर का दिखता है। तो रमन इफेक्ट का ही परिणाम यहां पर देखने को मिलता है। रमन इफेक्ट जो है, रमन साहब जो है लंदन जाते हैं पहली बार 1921 में और वहां पर अपनी रेपुटेशन, स्टडी, ऑप्टिक्स, इन सभी क्षेत्रों में बेहतर काम किया। वहां तक के कुछ ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति जैसे जे थॉमसन साहब हुए, रदरफोर्ड, उन सभी से भी मिला और उन्होंने भारतीय के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया और फाइनली 1930 में उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया और भारत के, है ना, नोबेल प्राइज से उनको नवाजा गया। तो इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है आपका कि व्हाई इज द नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी हेल्ड टू December 10। एक प्रश्न होता है कि भाई 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, भाई किसके जन्म के उपरांत पर या मरण के उपरांत पर। तो ये प्रश्न है आपका। इसका राइट आंसर ये है कि अल्फ्रेड नोबेल
उसी दिवस के दिन जो है, उसी दिन उनका मृत्यु हुआ था, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट्स का खोज किया था। ऐसा माना जाता है कि उनकी फैक्ट्री में आग भी लग गई थी, एक्सीडेंटली आप कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई पूरी जीवन की जो कमाई है वो विशिष्ट खोज करने वाले उन सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो उनके मृत्यु दिवस पर ही आप कह सकते हैं कि भाई उसी दिन उनकी मृत्यु हुई थी 10 दिसंबर को, तो नोबेल प्राइज का। हाँ, दूसरा कहता है कि ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पहली बार नोबेल प्राइज अवार्ड कब मिला था भाई? तो ये 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परिवार परिचय पत्र, ट्रिपल पी स्कीम। परिवार परिचय पत्र जो है हरियाणा की सरकार ने ये स्कीम लाया है, आईटी बेस्ड वेलफेयर स्कीम है, जो डिस्प्लेस किया जाएगा। पहली बार एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के तहत जो है G20 मीटिंग में इसके बारे में बात की जाएगी, हरियाणा के परिवार पहचान पत्र के बारे में। तो प्रश्न पूछा जाए कि भाई परिवार पहचान पत्र स्कीम जो है किससे संबंधित है या किस राज्य के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। दरअसल हरियाणा गवर्नमेंट ने 2015 में इसे लॉन्च किया था, जिसका मेन मकसद यह था कि इस प्रकार से एक ऑथेंटिक, वेरीफाइड या रिलायबल डेटा परिवार के लिए, हरियाणा की सभी फैमिली या परिवार के लिए कोशिश किया जाए, उसके लिए लाया गया था। इस ट्रिपल पी आइडेंटिफिकेशन के तहत हर परिवार को, हरियाणा के अंदर में जितने भी परिवार हैं उन सबकी बेसिक डेटा, फैमिली का इंफॉर्मेशन जो है कंसेंट ऑफ फैमिली डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लिया मेरा परिवार है, तो मेरा परिवार का सारा इंफॉर्मेशन जो है, मेरे फादर, ग्रैंडफादर, हमारी कितनी जमीन है, ऑल जितने भी इंफॉर्मेशन जो है उसको ऑनलाइन के फॉर्म में इसको रखने की बात की गई थी। और उसको एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड में हर व्यक्ति की यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, वैसे परिवार की एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसको परिवार पहचान पत्र कहा जाएगा। तो उस 2015 में उसको लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद था कि सभी फैमिली को, पूरी राज्य के अंदर की सभी फैमिली को स्थिति कैसी है, गरीब है, भोजन मिल रहा है या नहीं, उनको बीपीएल के अंदर में है, एपीएल के अंदर में, वो सारा इंफॉर्मेशन जब सरकार के पास होगा तो सरकार उसको आसानी से उसे गवर्न कर सकती है। तो इसके लिए ये लाया गया था। प्रत्येक फैमिली इस बात के लिए सिंगल यूनिट के तौर पर कंसिडरेबल होगा। प्रत्येक फैमिली जो है 8 डिजिट फैमिली आईडी कार्ड होगा उनका, और ये आईडी कार्ड जो है उनके बर्थ से, जन्म से, उनके देहांत से, उनके शादी विवाह के रिकॉर्ड से, उससे मैच किया जाएगा। ऑथेंटिक अपडेट होना चाहिए उसका, और इसके आधार पर सरकार उनके लिए बहुत कुछ काम कर सकती है। इसीलिए परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया था। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका, जैसा मैंने बताया जीएस 3 के अंदर में है आपका, ये न्यूज है इंडियन एयरफोर्स टू पार्टिसिपेट इन एक्स कोबरा वॉरियर एट आपका वेडिंगटन यूके के अंदर में। तो आप याद रखिएगा कि एक्स कोबरा नामक जो एक्सरसाइज होता है भारत और यूके के बीच में, आपका एक तरीके से कंटिजेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विल बी पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर एट द आपके एक वेडिंगटन एयरफोर्स बेस यूके के अंदर में होगा। तो याद रखने वाले सिंपल सी बात है, 6 से लेकर 24 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, है ना। और ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है आपका एयर फोर्सेज के बीच में। इसमें आपको फिनलैंड के एयर फोर्स होंगे, स्वीडन के होंगे, आपका साउथ अफ्रीका का होंगे, यूएसए का, सिंगापुर, ये सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 2023 में जो आईएफएस है पार्टिसिपेट करेगा ये एक्सरसाइज। 5 मिराज भारत की तरफ से मिराज नामक जो एयरक्राफ्ट है वो जाएंगे, फाइटर प्लेन्स होगा, C7 आपका ग्लोब मास्टर होगा, IL-78 मिडल। हालांकि ये सब प्रश्न आपके नहीं पूछेंगे, ये पूछेगा कि भाई किनके बीच में ये होने वाला है। तो ये प्रश्न के तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण के तौर पर। अब इसी से संबंधित प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जैसे खंजर इज अ ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन टू इंडिया और विच कंट्री। तो ये आपका ओमन, सिंगापुर, कजाकिस्तान, आपका नेपाल। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दूसरा, विच कंट्री सप्लाई टू MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर टू इंडिया। रशिया, यूएसए, इजराइल और फ्रांस। कौन सा देश जो है MH-60 रोमियो मल्टी प्रोवाइड हेलीकॉप्टर करवाता है? तो आप इसका उत्तर इन दोनों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, इससे समझ में आए कि भाई आप पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।